जय श्री कृष्ण दोस्तों, हर हर महादेव। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने चैनल सन्यासी जीके में। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले जो भी महादेव के सच्चे दीवाने हैं वो इस वीडियो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो दोस्तों, जिस प्रकार से आपको पता है कि प्रकृति हमें अच्छा या बुरा समय आने पर संकेत देती है, ठीक उसी प्रकार भगवान भोलेनाथ अपने भक्तों को कई सारे संकेत देते हैं। भगवान शिव अपने भक्तों के व्रत और पूजा पाठ से बहुत जल्द प्रसन्न हो जाते हैं। अपने भक्त से महादेव साक्षात मिलने न आकर उन्हें स्वप्न में दर्शन देते हैं या उन्हें कुछ संकेत देकर अपनी मौजूदगी का एहसास कराते हैं। संकेतों के माध्यम से भगवान शिव अपने भक्तों से यह कहना चाहते हैं कि अब उनके जीवन से दुखों का अंत होगा, धन से जुड़ी समस्या अब समाप्त हो जाएगी, अब उनके जीवन का आर्थिक संकट दूर होने वाला है। भगवान शिव सपनों या संकेतों से भक्तों को अपने होने का आभास कराते हैं। संकेत के माध्यम से भोलेनाथ बताते हैं कि वह अपने भक्तों पर अत्यंत प्रसन्न है, इसलिए इन संकेतों को अति शुभ मानना चाहिए। यदि आप सपने में किसी देवी देवता को देखते हैं तो इसका अर्थ है कि आप अपनी सभी परेशानियों से निजात पाने वाले हैं। सपने में कई बार ऐसी चीजें दिखाई देती हैं जो हमें भविष्य में घटित होने वाली घटनाओं का संकेत देती है। यदि आपको सपने में भगवान शिव से जुड़ी चीज दिखाई दे रही है तो इसका सीधा अर्थ है कि महादेव का आशीर्वाद आपके ऊपर है। इंसान के साथ होने वाले शुभ और अशुभ संकेतों को भगवान सब सपने के माध्यम से बताते हैं। यदि बुरे दिन कटने वाले हैं तब भी आपको संकेत मिलते हैं, और यदि कोई संकट आने वाला है तब भी भोलेनाथ आपको संकेत देते हैं। तो आइए मेरे साथियों, अब जानते हैं कि सपने में भगवान शिव के द्वारा दिए जाने वाले संकेतों के बारे में। दोस्तों, अगर जिसको यह 8 संकेत मिल जाए तो इससे यह पता चलता है कि महादेव आपकी भक्ति से बहुत प्रसन्न है और आपको धनी होने से कोई भी नहीं रोक सकता। तो चलिए जानते हैं दोस्तों। नंबर 1 है बैल का दरवाजे पर आना। दोस्तों, नंदी महाराज भगवान भोलेनाथ के वाहन है। नंदी को भगवान शिव का द्वारपाल भी कहा गया है। नंदी महाराज को बुद्धि और ज्ञान का प्रतीक माना गया है। शिव के मंदिर के बाहर हमेशा नंदी महाराज विराजित रहते हैं। लेकिन अगर सावन के इस पवित्र महीने में अचानक से नंदी महाराज आपके दरवाजे पर आ जाए और घर की चौखट को सींग मारने लगे, तब आपको समझ लेना चाहिए कि भगवान शिव आपके घर में आने वाले हैं, जो कि यह एक उनके आने का संकेत है। भगवान शिव आपकी भक्ति से बहुत प्रसन्न है और आपके घर में खुशियां आने वाली हैं। आपको धनी होने से कोई नहीं रोक सकता। लेकिन याद रहे, नंदी महाराज को तिलक लगाकर मीठा भोग जरूर खिलाएं। दोस्तों, नंबर 2, सावन के पवित्र महीने में अचानक से आपके सपनों में अगर शिवलिंग दिखाई दे जाए, अर्थात भगवान शिव दिखाई दे जाए, तो इसे आपको यह समझना चाहिए कि अब आपके जीवन से परेशानियों का अंत जल्दी हो जाएगा। भगवान शिव आपकी सच्ची आराधना भक्ति से बहुत खुश है और वह आपके घर में आने वाले हैं। ऐसे में याद रहे, शिव की भक्ति में कोई भी कमी नहीं आनी चाहिए। घर को गंदा मत रखना, क्योंकि आपके घर में भगवान शिव आने वाले हैं। दोस्तों, नंबर 3, सावन के पवित्र महीने में अचानक से घर में काला सांप निकल आए तो बहुत ही शुभ माना गया है। इसे बिल्कुल भी न मारे, क्योंकि यह भगवान शिव के आने का संकेत है। जिनकी भक्ति से महादेव प्रसन्न होते हैं, तब महादेव किसी खास अवसर पर ही अपने दर्शन देते हैं। वैसे भी सावन का महीना बहुत ही पवित्र महीना माना गया है। यही वह महीना है जिसमें भगवान शिव धरती पर आते हैं और उसी घर में अपना वास बना लेते हैं जो सच्चा भक्त होता हो। वही सपनों में किसी मंदिर में नाग नागिन का जोड़ा देखना बहुत ही शुभ माना गया है। ये घर में शिव के आने के संकेत हैं। तो अब आपको खुश होने की जरूरत है। वही दोस्तों, नंबर 4 है शास्त्रों के अनुसार माना गया है कि नीलकंठ भगवान शिव का प्रतीक है। अगर आपके घर में सावन के महीने में नीलकंठ छत पर आकर बैठ जाए तो उसे भूलकर भी मत भगाना, क्योंकि यह भगवान शिव का प्रतीक माना गया। ऐसे में आपको खुश होना चाहिए, क्योंकि भगवान शिव आपकी भक्ति से बहुत खुश है। शास्त्रों में बताया गया है कि नीलकंठ अगर मनुष्य के घर पर आकर बैठ जाए तो साक्षात घर में महाशिव के आने के संकेत माने गए हैं, अर्थात अब आपके बुरे दिन जाने वाले हैं। कहते हैं कि श्री राम ने इस पक्षी के दर्शन करने के बाद ही रावण पर विजय प्राप्त की थी। दोस्तों, नंबर 5, सावन के शुभ अवसर पर सोमवार के दिन डमरू की आवाज, घंटियों की आवाज सुनाई दे जाए तो यह अत्यंत शुभ माना गया है।
इसका अर्थ यह है कि भगवान भोलेनाथ आपसे प्रसन्न हैं और जल्दी आपके घर और जीवन में प्रवेश करने वाले हैं, जिससे आपका आर्थिक संकट दूर होकर जीवन में सुख समृद्धि आने वाली है। महादेव आपसे बहुत खुश है। छठवां संकेत, सपने में शिवलिंग देखना। अगर सावन के महीने में या किसी सोमवार के दिन आपको सपने में शिवलिंग के दर्शन होते हैं तो समझ जाइए भोलेनाथ आपसे बेहद प्रसन्न है। वहीं यदि आपको सपने में सफेद शिवलिंग दिखाई देता है तो यह अति शुभ माना जाता है, क्योंकि सफेद रंग शांति व आध्यात्मिकता का प्रतीक होता है। इस सपने का अर्थ है कि हमारी आर्थिक उन्नति के साथ साथ हमारी आध्यात्मिक उन्नति भी होने वाली है। भोलेनाथ हम पर प्रसन्न है, हमें कार्य में सिद्ध मिलने वाली है। यह सपना हमें बताता है कि हमारे द्वारा किया गया पूजा पाठ महादेव तक पहुंच रहा है। सपने में शिवलिंग का दिखना परेशानियों के अंत का संकेत होता है। यदि आपको भी सपने में शिवलिंग दिखाई दे तो आपको अपने पूजा पाठ के साथ साथ मंत्र जाप भी करना चाहिए, क्योंकि सपने में शिवलिंग को देखना मंत्र सिद्ध का भी संकेत माना जाता है। जब भी आपको सपने में अगर शिवलिंग दिखाई दे तो आप नियमित शिवलिंग को स्नान कराना शुरू कर दें। अब सातवां संकेत है सपने में भस्म देखना। तो मेरे साथियों, सपने में भस्म देखना भी एक शुभ संकेत माना गया है, क्योंकि भस्म भगवान शिव के द्वारा शरीर पर धारण की जाती है। यह कोई साधारण राख नहीं है, यह बहुत कल्याणकारी भस्म होती है। अगर आपको सपने में भगवान शिव की भस्म दिखाई दे तो इसका अर्थ है कि महादेव आपको पूजा पाठ और धर्म कर्म में लीन होने का आमंत्रण दे रहे हैं। महादेव चाहते हैं कि आप सांसारिक मोह माया छोड़कर स्वयं को उनके चरणों में अर्पित कर दें। भगवान शिव की भस्म सपने में देखने का अर्थ है कि महादेव आपसे अत्यंत प्रसन्न है। वह आपको अपना रूप और अपनी सिद्धियां प्रदान करना चाहते हैं। यह स्वप्न लाखों व्यक्तियों में से किसी एक व्यक्ति को ही आता है। आठवां संकेत है सपने में नाग नागिन का जोरा देखना। दोस्तों, सपने में सांप या नाग नागिन का जोरा देखना कोई सामान्य बात नहीं है, लेकिन जिस व्यक्ति को नाग या नागिन सावन के महीने में नजर आते हैं वह व्यक्ति बहुत भाग्यशाली होता है। नाग नागिन का जोरा प्रेम और समर्पण का प्रतीक है। अगर आपको यह सावन के महीने में या सोमवार के दिन दिखाई देता है तो समझ जाइए कि आपका वैवाहिक जीवन काफी खुशनुमा होने वाला है। आपकी विवाह की समस्या जल्दी ही दूर होने वाली है। सपने में नाग नागिन को देखने का यह अर्थ भी होता है कि आपको धन लाभ होने वाला है। मेरे दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में जरूर बताएं। और अगर आप भगवान भोलेनाथ के सच्चे भक्त हैं, आप भोलेनाथ का प्रेम प्यार आशीर्वाद पाना चाहते हैं और चाहते हैं कि भोलेनाथ का आपके घर में वास हो और आप भोलेनाथ को प्रसन्न करना चाहते हैं, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखिएगा। हर हर महादेव दोस्तों, धन्यवाद।